हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसे चूज करें। आज अपन देखेंगे दो चीज़ें कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द प्लेन, और उसके बाद देखेंगे विंग्स और एयरफॉल्स। तो अगर फोर्सेस ऑफ प्लेन की बात की जाए तो अपने पास प्लेन में 4 फोर्सेस वर्क करते हैं पैरेलली। अगर पहली फोर्स की बात करें, जैसे मेरे पास मार्कर है, अगर इसको मैं छोड़ दूं तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी ने क्या किया, नीचे की ओर खींचा। तो पहली जो फोर्स अपने प्लेन पे लगती है, अपना प्लेन आप साइज पता ही रहती है, क्या प्लेन की साइज रहती है, अगर उस पर कोई फोर्स लगेगी तो वो चीज उसको ऑब्वियस है नीचे की ओर खींचेगी, जिसको अपन पहली फोर्स बोल रहे हैं ग्रेविटी। अब सेकंड जो फोर्स लगती है उसकी एक्सपीरियंस करने के लिए अपन देखेंगे, जब अपन कार, बस या बाइक पे ट्रेवल करते हैं उस टाइम अब जब अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो पाम एरिया में अपने पास एयर स्ट्राइक करती है जो अपने हाथ को पीछे की ओर पुश करती है। इसको देखा जाए तो अपन एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस लगता है अपने हैंड पे, वो अपने पाम एरिया को, हैंड को पीछे की ओर पुश करता है। यही सेम फिनोमेना प्लेन पे लगता है। प्लेन का जो सरफेस रहता है उस पे आगे से जब फोर्स लगती है तो अपन उस फोर्स को एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे जो उसको पीछे की ओर पुश करेगा। इसको अपन बोलेंगे ड्रैग। ड्रैग वह फोर्स है जो अपने प्लेन को पीछे की ओर पुश कर रहा है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो अपने प्लेन को पीछे की ओर पुश कर रहा है। दो फोर्सेस हो गई अपने पास, ग्रेविटी एंड ड्रैग। थर्ड जो फोर्स होती है वो अपने लगती है विंग के कारण। जो अपना विंग होता है उसके कारण फोर्स लगती है। सपोज अपना हैंड को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, अब अगर इस पे एयर स्ट्राइक करेगी तो इसको ऑब्वियस से ऊपर की ओर पुश करेगी। तो उस फिनोमेना को अपन बोलते हैं लिफ्ट, यानी कि जो वो प्रोसेस है उसको अपन बोल रहे हैं कि लिफ्ट। जब हाथ पे एयर स्ट्राइक कर रही है इसी कारण इसको ऊपर की ओर पुश मिल रहा है, तो उस पुश को अपन बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, जो अपने प्लेन को ऊपर की ओर ले जाने में सहायता करता है। जो बर्नौली की प्रिंसिपल से अपन आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। चौथी जो फोर्स होती है वो अपनी लगती है मोटर या फिर इंजन की मदद से, जिसको अपन बोलते हैं थ्रस्ट। जब मोटर से प्रोपेलर लगा हुआ जब रोटेट करता है तो वो अपने पीछे की ओर हवा फेंकता है, जिसको अपन बोलते हैं थ्रस्ट। जब वो पीछे की ओर हवा फेंकता है तो अपना प्लेन आगे की ओर पुश होता है। तो इसलिए 4 फोर्सेस हो गए अपने को समझ में आया, ग्रेविटी, ड्रैग, लिफ्ट एंड थ्रस्ट। ग्रेविटी अपने प्लेन को नीचे की ओर लेके जाती है, ड्रैग अपने प्लेन को पीछे की ओर पुश करता है, लिफ्ट अपने प्लेन को ऊपर के लिए पुश करता है, एंड थ्रस्ट अपने प्लेन को आगे के लिए पुश करता है। ये 4 फोर्सेस अगर आपस में अच्छे से बैलेंस कर रही है एक दूसरे को, तब अपना प्लेन अच्छे से फ्लाई कर सकता है। अगर इन फोर्सेस में से एक भी फोर्सेस ने डिसबैलेंस किया या फिर गड़बड़ हुई तो अपना प्लेन फ्लाई नहीं करता। अब अपन बात करते हैं जो अपना टॉपिक, अपना जो प्लेन चलता आ रहा था वो रहा था ट्रेनर मॉडल आरसी प्लेन। अब ट्रेनर मॉडल आरसी प्लेन में अपन सारे कंपोनेंट्स देख चुके हैं और अपना प्लेन भी आधा कंप्लीट है। अपना जो बचा हुआ है विंग। विंग में बात करें तो विंग बहुत प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी अपन जनरल देखेंगे कि विंग कैसे वर्क करता है, क्या क्या विंग की डिजाइन होती हैं और अपन उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आता है एयरफॉइल, कि विंग में एयरफॉइल क्या होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक विंग है, अब इस विंग को अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया में काट दूं, इस एरिया को क्रॉस सेक्शन काट दूं, तो जो अपने पास निकल जाएगा उसको अपन बोलेंगे एयरफॉइल। क्या बोलेंगे? एयरफॉइल। अब एयरफॉइल क्या होता है, एयरफॉइल को समझते हैं अपन। सपोज अपना एक हैंड है, अपन को इसको एक कर्व में दिया, एक शेप दी अपन ने, इसको एक कर्व दिया। अब ये कर्व दिख रहा है आपको। अब जब मान लो मैं किसी बाइक पर ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसके अंदर एयर कैप्चर होगी, एयर भर जाएगी और इसको ऊपर की ओर एक पुश मिल जाएगा। अगर हैंड मेरा ऐसे रहता है तो थोड़ा कम पुश मिलेगा, अगर हैंड थोड़ा ऐसे रहता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी सी एयर कैप्चर होगी। उसके बाद इसको एक ऊपर की ओर फोर्स मिलेगा जिसको अपन लिफ्ट बोलते हैं। तो एयरफॉइल सिंपली यह हुआ एक ऐसी शेप जो अपने प्लेन को लिफ्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? एयरफॉइल। तो एयरफॉइल समझ में आया अपने को। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की एयरफॉइल होती है। वैसे तो बहुत प्रकार की एयरफॉइल होती है, जनरल टर्म्स में अपन बात करें तो अपने पास 3 प्रकार की एयरफॉइल होती है। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिकल एयरफॉइल। सिमेट्रिकल एयरफॉइल, अब नाम से समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिकल है वो चीज, यानी कि सिमेट्रिकल कैसे समझेंगे अपन, कि मेरे पास एक ऐसा विंग है, जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी, ऐसा विंग है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा जाए तो उसकी शेप सिमेट्रिकल है, यानी कि ऊपर से भी सेम कर्व है और नीचे से भी उसका सेम कर्व है। अगर उसको सेंटर में से काट दिया जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में और सेम मिरर ऑब्जेक्ट्स की तरह आएंगे, कि वो ऊपर से भी सेम है और नीचे से भी एक सेम कर्व है, और उनको अपन बोल रहे हैं सिमेट्रिकल एयरफॉइल। सिमेट्रिकल एयरफॉइल जनरली उन प्लेन्स में यूज करते हैं जिसमें अपने को मैन्युअर्स करने होते हैं, स्टंट्स करने होते हैं, और जनरली इंडियन प्लेन्स में ज़्यादा यूज होते हैं ये सिमेट्रिकल एयरफॉइल। ये स्टंट्स करने काम आता है। स्टंट जैसे अपना स्टंट्स में हो गया लूप और रोल, इनवर्स एस, स्प्लिट एस और विंग ओवर, होवरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं स्टंट्स। इन सब के लिए अगर अपने को प्लेन चाहिए, विंग चाहिए, तो अपन
सिमेट्रिकल एयरफॉइल चूज करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। सिमेट्रिकल एयरफॉइल में सेंसिटिविटी जो होती है वो न्यूट्रल होती है, यानी कि वो जो अगर उसकी बात की जाए स्टेबिलिटी की तो वो न्यूट्रल स्टेबल है। अगर उसको अपन इस डायरेक्शन में छोड़ रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, अगर अपन ने उसको हल्का सा डाउन कर रखा है तो वो डाउन एंगल में ही जाता जाएगा, हल्का सा अप कर रखा है तो वो विंग अप की डायरेक्शन में ही जाता जाएगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल स्टेबिलिटी। इसके अंदर जो स्टेबिलिटी होती है न्यूट्रल होती है। इसके अलावा इसको कंट्रोल करना थोड़ा टफ होता है। जो अपन अगर बिगनर की बात की जाए तो बिगनर इस प्लेन के एयरफॉइल को इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इजी टू कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद बात की जाती है फ्लैट बॉटम की। फ्लैट बॉटम एयरफॉइल जो अपन यूज करने वाले हैं एज ए ट्रेनर मॉडल के लिए। अब ट्रेनर मॉडल जो अपन बना रहे हैं उसमें अपन यूज कर रहे हैं फ्लैट बॉटम। सिंपल नाम से समझ में आ रहा है फ्लैट बॉटम, यानी कि जो नीचला वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा वो एक फ्लैट है, यानी कि वो समतल है। ऊपर से एक कर्व है पर नीचे से फ्लैट है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। अब ये जो है जैसे ऊपर से कर्व है और नीचे से फ्लैट है, सॉरी ऊपर से कर्व है और नीचे से फ्लैट है। इसी कारण अब इसमें क्या होगा कि जब एयर ऊपर से पास हो रही है और नीचे से भी पास हो रही है, बट नीचे एयर एक नीचे एक लेयर जो एयर आ रही है वो अपने पास पहले से एक सिमेट्रिकल कर्व में आ रही थी। उसके बाद वो इक्वल ऊपर से डिवाइड होगी बट नीचे स्ट्रेट जा रही है, नीचे कर्व में डिवाइड नहीं हुई वो एयर। इतना आप सभी को समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा फ्लैट बॉटम एयरफॉइल। सबसे पहले इजी टू कंट्रोल रहता है और ट्रेनर्स के लिए ये एयरफॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। इसकी स्टेबिलिटी अपनी सिमेट्रिकल एयरफॉइल से बहुत ज़्यादा होती है और जिसको अपन अगर एक डायरेक्शन में छोड़ते हैं उसी डायरेक्शन को कैप्चर करके रखता है। और ट्रेनर मॉडल जो रहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टू कंट्रोल होता है। उसके बाद आते हैं अंडर कैम्बर्ड एयरफॉइल। अंडर कैम्बर्ड एयरफॉइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंडर कैम्बर्ड जो एयरफॉइल रहते हैं वो नीचे से नेगेटिव कैम्बर रहता है, नेगेटिव एक कर्व रहता है, ऊपर से भी कर्व और नीचे से भी एक नेगेटिव कर्व, जैसे कि यहाँ पर को दिख रहा है। अगर उसी कर्व को मैं नीचे ले आऊंगा तो उसको अपन पॉजिटिव कैम्बर बोल देंगे जो सिमेट्रिकल के अंदर आ जाएगा। और थोड़ा और चेंज होता है तो अलग अलग टाइप्स के एयरफॉइल बनते जाते हैं जो अपन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए होते हैं, पर जो जनरल यूज होता है वो तीन ही एयरफॉइल यूज होते हैं। अंडर कैम्बर्ड जो एयरफॉइल होता है वो बहुत ज्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि एक एयर कैप्चर करने का उसके अंदर एक स्पेस बन जाता है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा लिफ्ट इजीली प्रोवाइड कर देता है। प्लस इसके अंदर भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर इसके अंदर स्टॉल करने के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा पाए जाते हैं। स्टॉल करने से मतलब प्लेन अपना बैक की तरफ घूम जाए, मतलब स्टॉल कर जाए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि एक कर्व के कारण, अंडर कैम्बर्ड के कारण। इसलिए इसका नाम भी क्या है, अंडर कैम्बर्ड एयरफॉइल। अपन ने एयरफॉइल देख लिए तीन प्रकार के। अब अपन आएंगे अपने फ्लैट बॉटम एयरफॉइल को अपन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब अपन एक एयरफॉइल डिजाइन करने के लिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो अपन देखेंगे फ्लैट बॉटम एयरफॉइल डिजाइनिंग। अब हमने एयरफॉइल चूज कर लिया है। एयरफॉइल चूज करने के बाद हम देखेंगे हम अपना विंग कैसे बनाएं। तो विंग बनाने के लिए हमने जो सीट यूज की है वो है HDT, हाई डेंसिटी थर्माकोल सीट, जिसको अभी हम यूज करेंगे। तो अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्लैट बॉटम एयरफॉइल, जिसको मैंने पहले से एक लेजर प्रिंट आउट पे ले रखा है। इसकी अगर आपको प्रोफाइल चाहिए तो अपने डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको एयरफॉइल की प्रोफाइल मिल जाएगी जो आप A4 पे प्रिंट आउट करवा के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस एयरफॉइल को हम इस पर करेंगे ट्रेस। अब हमने अपनी एयरफॉइल ले ली है, अब मैं सीट पे इसको रख के ट्रेस करेंगे। अब इस पर ट्रेस करने के लिए अब मैंने नीचे से एकदम परफेक्ट एंगल में इसको ले लिया ताकि ये ज़्यादा नीचे ना जाए, और आगे से भी एक बहुत माइनर सा गैप मैंने ले लिया है ताकि इस अपनी एयरफॉइल परफेक्टली इस पर ट्रेस हो जाए। अब इस पर ट्रेस करने के लिए मैं इस पर सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने पेन यूज़ किया है। उसके बाद आप ध्यान से अगर देखेंगे तो अपने यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वैसे ही करके आप इस पर नंबरिंग लिख लेंगे। नंबरिंग लिखने से क्या होगा कि हम सेम ऐसा करेंगे उस साइड भी, तो जिससे अपन जब इसको कट करेंगे तो अपन पैरेलल चल सकें नंबरिंग से। जैसे अगर मैं 1 नंबर पे हूँ और जो मेरे साथ विंग कट कर रहा है अगर वो भी 1 नंबर पे, तो हमारा विंग स्ट्रेट और अच्छा कटेगा। अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, यानी कि हम लोग अगर मैं 1 पे हूँ और वो 5 पे है, तो हमारा विंग टेढ़ा हो जाएगा, तो विंग खराब हो जाएगा। इसलिए नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इस पर करेंगे नंबरिंग। सेम ऐसा ही हम उस साइड डिज़ाइन कर लेंगे। आपके पास जो एयरफॉइल आएगी अगर उस पर नंबरिंग नहीं है तो आप बिल्कुल 0.5 सेंटीमीटर का गैप रख के नंबरिंग कर सकते हैं।
अब हम अपनी जो एयरफॉइल है इसको इस सीट पे ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए मैं एयरफॉइल को इस पर प्रॉपरली रखूँगा एंड मैं चेक करूँगा कि ये इसके बराबर पैरेलल हो, ज़्यादा आउट नहीं निकल रही हो इससे, और आगे से भी बहुत माइनर सा गैप छोड़ेंगे ताकि अपन इसको ईजिली कट कर सकें। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपरली रख लिया है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं इस पर नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबरिंग इसलिए ज़रूरी है कि अपन एयरफॉइल कट करेंगे तो मैं सेम इस साइड की एयरफॉइल ऐसे उस साइड भी बनाऊंगा। उसके बाद जब हम इसको कट करेंगे तो मैं पैरेलल चलना चाहिए, मेरे जो पार्टनर जो साथ में कट करेगा उसके साथ पैरेलल चलना चाहिए। अगर मैं 1 नंबर पे हूँ कट करते टाइम तो उनको भी 1 पे होना चाहिए, मगर 2 पे हूँ तो उनको भी 2 पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो अपनी एयरफॉइल की शेप खराब हो जाएगी और अपना विंग खराब हो जाएगा। इसलिए अब अपन क्या करेंगे, इस पर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने से पहले मैं इस पर एक बार आउटलाइन करूँगा। अब मैं इस पर नंबरिंग करूँगा और आप ये एयरफॉइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें नंबरिंग नहीं मिले आपको तो आप 0.5 सेंटीमीटर का गैप रख के नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि 0.5 सेंटीमीटर गैप लिया 1, उसके बाद 2। तो यहाँ पर नंबरिंग पहले से लिखी हुई है तो मैं जल्दी से इस पर लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको ट्रेस कर लिया। सेम हम उस साइड भी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इस साइड किया है तो मैं इधर का भी मेरा फेस इस साइड की ओर रहेगा, वही सेम एकदम प्रॉपर्ली अरेंजमेंट। और यहाँ से प्रॉपर्ली हल्का सा माइनर सा गैप मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। अब मैं सेम इसको ट्रेस कर लूँगा। पहले आउटलाइन दूँगा मैं इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरे दोनों साइड में नंबरिंग और ट्रेसिंग हो चुकी है एयरफॉइल की। तो अपन इसको कट करेंगे। कट करने के लिए अपन यहाँ पर कटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपन कटर यूज़ करने चाहेंगे तो अपन एक परफेक्ट शेप नहीं दे पाएंगे इस चीज़ को। कोई कटर से इतनी मोटी शीट काटना पॉसिबल नहीं है और अपना शीट डैमेज हो सकती है और अपने को भी हार्म हो सकता है। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे एक नाइक्रोम वायर कटर, हॉट वायर कटर, जो मैं अभी आपको बताता हूँ अपन उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उस कटर को भी अपन कैसे बना सकते हैं। अब इस सीट को काटने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है हॉट वायर कटर का सेटअप, जिसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पर नाइक्रोम वायर। और नाइक्रोम वायर को सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है लैपटॉप का अडेप्टर, जो अपने को 20 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। आप भी इजीली अपने किसी भी लैपटॉप का अडेप्टर यूज़ कर सकते हो जो आपको 20 वोल्ट की सप्लाई देगा। अगर आपके पास 20 वोल्ट की सप्लाई हो तो आप वो दे सकते हो, वरना आप लैपटॉप के अडेप्टर से भी दे सकते हो। अब ये नाइक्रोम वायर आपको कहाँ से मिलेगा? नाइक्रोम वायर अगर मार्केट में नहीं मिल रहा तो आप जो अपना हीटर का वायर आता है, हीटर की जो स्प्रिंग आती है, उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस उसको सीधा करना पड़ेगा खींच के। अगर वो सीधी हो जाती है उसके बाद आपको डायरेक्टली इसमें अटैच करना है। एक ऐसा सेटअप बना लीजिए लकड़ी का या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उससे एक ऐसा साइड बना लीजिए जिससे आप इजीली विंग को एक शेप दे सकें। अब इससे को अपन कट कैसे करेंगे? हम पहले इस विंग को एक टेबल पे रखेंगे, इसको एक जगह फिक्स कर देंगे। उसके बाद अपन 2 जने पकड़ेंगे, एक जना इधर से एक जना उधर से, और जो अपन ने ट्रेसिंग की उस ट्रेसिंग के ऊपर इस कर्व को, इस हॉट वायर कटर को अपन इस पर रोटेट करेंगे जैसे जैसे अपना ट्रेस है। तो अब अपन शुरू करते हैं विंग कट करना। अब हमने अपना सेटअप कर लिया, हमने टेबल पे अपनी सीट रख ली है और ये हमारा हॉट वायर कटर रेडी है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे ये चालू कि नहीं। मैंने सप्लाई ऑन की, उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये गर्म हुआ कि नहीं। मैंने एक सीट का टुकड़ा ले लिया, मैं इस पर टेस्ट करके देखता हूँ ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं परफेक्टली वर्क कर रहा है, कट कर रहा है। तो अब हम इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग लिख रखी है तो उसी हिसाब से हम नंबरिंग के हिसाब से चलेंगे। और स्टार्टिंग हम लोग 1 से कर रहे हैं और मैं जब यहाँ पर इन करूँगा तो मैं अपने पार्टनर को भी बता दूँ कि इन करना है, उसके बाद हम लोग कट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? स्टार्ट करें? ठीक है। इन 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। खींच के रखना, बाहर मत निकालना। थोड़ा खींचो, खींचा? ठीक है, बाहर निकाल दो। डन। तो अब हमने विंग काट लिया है
तो हमारे पास यहाँ से एक शेप कट के आ गई है एयरफॉइल की, फ्लैट बॉटम एयरफॉइल, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लैट बॉटम एयरफॉइल को अपन ने देखा कि अपन ने इसको कट लिया। अब जब कट करते रहे अपने हाथ थोड़े से सेक कर रहे थे, तो उसके लिए वहाँ पर थोड़े से थ्रेड्स बन गए। इसके लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको फाइल करेंगे, एक स्मूथ सरफेस देंगे इसको दोनों तरफ से। फाइलिंग करने के बाद अपन इस पर टेपिंग करेंगे और फिर ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम करेंगे विंग की फाइलिंग। फाइलिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो अपना रेजमग आता है उसको हमने यहाँ पर एक वुडन स्टिक पे चिपका सकते हो। उसके बाद इस पर हम करेंगे फाइलिंग। फाइलिंग करने का मतलब ये है कि हम इसमें एक स्मूथनेस लाएंगे, ऊपर से नीचे एक कर्व स्मूथ हो, लाइक बम्पर से नहीं हो उस पर। तो उसके लिए अपन फाइलर यूज़ कर रहे हैं और इसको एक डायरेक्शन में और स्लोली स्लोली रोटेट करना है। अब अपन देख सकते हैं कि फाइल हो चुका है। अगर मैं यहाँ से एक फिंगर कर्व पे लेके जाऊँ तो फिंगर बहुत ही स्मूथ आ रही है, हर जगह से मैंने ऐसे एकदम फाइलिंग कर दी है। तो ये फाइलिंग होने के बाद अब अपने को क्या करना है, इस पर टेपिंग करनी है ताकि इसमें स्ट्रेंथ आ जाए। और स्ट्रेंथ के लिए अपन दोनों साइड टेपिंग करेंगे, बैक में और फ्रंट में दोनों साइड टेपिंग कर देंगे, तो ये अपना विंग रेडी हो जाएगा। और टेपिंग करने के बाद यहाँ पर अपन एक रॉड डाल देंगे, कार्बन फाइबर रॉड। अगर कार्बन फाइबर रॉड आपके पास नहीं मिल रही हो तो आप एल्यूमिनियम की रॉड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास कार्बन फाइबर की रॉड है, तो मैं 100 सेंटीमीटर कार्बन फाइबर की रॉड यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर दूंगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं हो, ये आप विंग की 25% पे लगा सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप यहाँ पर एल्यूमिनियम की रॉड भी लगा सकते हो, बहुत ईजिली, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत लाइट वेट होती है। अब हम इस पर स्टार्ट करेंगे टेपिंग। टेपिंग करने के लिए हमें ध्यान रखना कि जो हम टेप करें तो टेप्स पे बबल्स नहीं आए और लाइनिंग नहीं आए, मतलब एयर ना रह जाए। तो इसके लिए हम लोग टेपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा लेफ्ट, ठीक है, डन। उसके बाद आप चाहो तो अपना पाम एरिया यूज कर सकते हो, चाहो तो 2 फिंगर्स भी स्वाइप करते जा सकते हो ऐसे, जिससे क्या होगा, आपकी टेपिंग पे बबल्स नहीं आएंगे। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो ये बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे। ऐसा ही सेम करना है। छोड़ दो। ऐसे करके आपको इसमें पूरे में करनी है टेपिंग। अब जब टेपिंग हो जाए दोनों साइड, या अपर में भी और बैक साइड में भी, उसके बाद अपन रॉड यूज़ करेंगे। रॉड के लिए मैंने विंग के 25 पे इसको मैं रख लूँगा। इसके बाद यहाँ पर कटर से आउटलाइन मार दूँगा। ये जब मैंने आउटलाइन ले लिया, अब इस आउटलाइन की टेप में हटा दूंगा। अब इसको इंसर्ट पुश करने के लिए हम हल्का हल्का कट करेंगे, अपनी शीट को बाहर निकाल लेंगे हल्का हल्का, जितनी अपनी रॉड की मोटाई है उस हिसाब से। अब हमने यहाँ पर एक होल कर लिया है रॉड के अकॉर्डिंग, वैक्यूम क्रिएट कर लिया है। अब इस वैक्यूम में हम रॉड को पुश करेंगे हल्का सा, और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर स्टेपिंग कर देंगे। टेपिंग करते टाइम अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपन रॉड को हल्का सा नीचे की ओर पुश करके टेपिंग करें, ताकि रॉड बाहर नहीं निकले। बबलिंग का यहाँ पर भी ध्यान रखना है। बबलिंग से होता है जनरली ये है कि बबलिंग से ड्रैग आ जाता है अपने प्लेन में, तो अपने को ड्रैग का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्लेन में कम से कम ड्रैग हो और अपनी जो फिनिशिंग है वो अच्छी हो। यहाँ पर देख सकते हो अपनी रॉड लग चुकी है कार्बन फाइबर की। अब ये रॉड अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको अपन कट कर लेंगे।
उसके बाद अपना विंग रेडी है। अपने को इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सर्वो लगाने और यहाँ पर एलरोन्स लगाने हैं। स्टार्टिंग वीडियो में अपन ने देख लिया था कि एलरोन्स कैसे बनते हैं। अब अपने पास एलरोन्स हैं और ये अपना विंग्स है, तो विंग के ऊपर अपने को एलरोन्स अभी माउंट करने हैं। उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलरोन को लेंगे, एक 45 डिग्री एंगल कर्व देंगे, उसके बाद इस पर टेप लगा देंगे। तो जैसे मैंने एलरोन्स लिया, एक साइज अपन इसके पहले काट लेते हैं साइज का, तो यूज़ कर लो वो वाला। ये अपन क्या करेंगे, एक 45 डिग्री एंगल पहले से दे देंगे ताकि मूवमेंट अच्छी हो। और मैं इसको ऐसे पकड़ लिया। अब यहाँ पर अपन लोग टेप लगा देंगे। सब देख सकते हैं। अब जैसे अपन ने लगाया, ऊपर की मूवमेंट भी आ रही है, नीचे की मूवमेंट भी आ रही है। ये अपनी अपर मूवमेंट हो गई और ये अपनी लोअर मूवमेंट हो गई। सेम अपने को साइड लगाना है। तो अपने एलियंस रेडी हैं, अपने को विंग को माउंट करना है। अब विंग माउंट करने के लिए हम लोग रबर माउंटिंग यूज़ करेंगे। रबर माउंटिंग के लिए आप मेरे पास देख सकते हैं स्टिक्स हैं कुछ, ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगी कहीं से भी। तो इन स्टिक्स के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो मैं 2 स्टिक्स को एक साथ ले रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेन है जहाँ पर विंग आ रहा है उससे जस्ट 1 सेंटीमीटर नीचे होल कर लेंगे, यहाँ से अपनी स्टिक को पास ऑन कर देंगे। सिमिलरली इस साइड भी हमको यही करना है। फिंगर से मैंने मेजर कर लिया है और इसको पास ऑन। सेम बैक साइड में करूँगा, उसके लिए मैं मेजर कर लूँगा मेरा विंग कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर आएगा तो मैं पहले से हल्की सी एक मार्किंग ले लूँगा इसके लिए। हल्की सी मैंने मार्किंग कर ली। अब ये रेडी है। अब हमारा प्लेन लगभग रेडी है। अब बस अपने को इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाने, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी अपना प्लेन रेडी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि खुद का आरसी प्लेन बनाना बहुत सिंपल है और वो अपने प्लेन को बना के फ्लाई करें।